सत्ता हथियाने के लिए ये दंगे करवाए। आप कह रहे हैं बीजेपी ने दंगे करवाए? हाँ बिल्कुल करवाई। हमें भी अच्छा नहीं लगता, हम हर टाइम सड़कों पर रहे, तरह तरह के आरोप झेलने को हमें मिल रहे। कोई आतंकवादी, कोई खालिस्तानी, कोई पाकिस्तानी। हम भी तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। हमने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया पूरा। 26 जनवरी वाला वो एक लोगों को आसाद दिखा जाने भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हालांकि वो सब भारतीय जनता पार्टी की हुआ थी, उन्हीं की सारी चाल थी, सारी बनी बनाई उनकी एक वह थी, मिसकोट थी। बहुत बड़ा राष्ट्र है, इसके प्रधानमंत्री है, वे माफी क्यों मांगे भाई? हम प्रधानमंत्री का सर झुकाना नहीं चाहते। ठीक है मैं मुख्यमंत्री है, पर इस तरह की बात नहीं चाहते करनी, जिम्मेदार है। हम गर्मी में भी इसमें जेड में गर्मी दिखा देंगे। ना हम उनकी जीत मानते, ना हम अपनी जीत मानते। बरोबर की कुश्ती छूट गई। नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम इस वक्त है मुजफ्फरनगर में। चुनाव से पहले एक बार हम आए थे, चुनाव अब चालू हैं, चरम पर हैं, फिर हम पहुंचे हुए हैं मुजफ्फरनगर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नरेश टिकैत जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गांव जहां पर हम हैं वो आपको लग रहा होगा सिसौली है, पर सिसौली में नहीं, इस वक्त हम सरनावली गांव आए हुए हैं, जो कि चौधरी साहब की ससुराल है। हम सिसौली पहले गए, वहाँ पता चला कि चौधरी साहब निकले हुए हैं ससुराल की तरफ, तो हमने कहा चलिए हम भी आपके ससुराल देख लेते हैं चल के। तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको समय दिया चौधरी साहब। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद जी। पहला सवाल तो, क्योंकि चुनाव है, लोगों को लगता है राजनीति से शुरुआत करनी चाहिए, चुनाव पे बात करनी चाहिए। सबसे पहले हमारी दिलचस्पी जो है वो बड़े चौधरी साहब महेंद्र सिंह टिकैत जी के बारे में जानने में है। आप उनके कुछ किस्से जो आपको याद हो, आपने जो कुछ आंदोलनों में उनको शामिल होते देखा हो, आंदोलनों को लीड करते हुए देखा हो, उसके बारे में कुछ हमें बताएं। नहीं, हम तो पहले से ही आंदोलन में रहे। सन 86 तो शुरू हो गया था किसान भारतीय किसान यूनियन का वो, तो 87 में पूरे चरम सीमा पर था मामला। 87 में 1 मार्च सन 1987 को बिजली घर पे, खेड़ूकर में बिजली घर पे वहाँ से गए सभी आदमी। बीच में 2 किसान शहीद हो गए, इसमें पुलिस की गोली थे। एक पीएससी का कमांडर भी उसमें गुजर गए में भी। तो बड़ा लंबा आंदोलन चला, पूरे देश विदेश में उस आंदोलन की दाख हुई। और फिर तो आंदोलन चलते रहे। सरकार को उसमें जो 22.5 से 30 रुपये आसपास और बिजली का बिल कर दिया था, तो उसमें सरकार को वापसी लेने पड़े में। तो उसमें किसानों में एक जोश हुआ, कहीं ना कहीं एक उपलब्धि मिली कि भाई पहला ही आंदोलन था वो। और जब तक शुरुआत हो रही, किसान अपने को ठगा सा महसूस कर रहे थे, जना तुम ठगे गए भाई। तो जब तक ये 2022 आ गए जा, तो आंदोलन तो काफ़ी लंबे आंदोलन रहे। दिल्ली वोट क्लब का भी रहा। वोट क्लब का जो आंदोलन था, जब संसद भवन घेर लिया था, वहाँ बैठ गए थे ट्रैक्टर लगा के सब किसान, आपके पिताजी। उस समय का आपको कुछ याद है? आप गए थे कि उस आंदोलन में क्या हुआ था? नहीं, आंदोलन में तो जाते रहे। पुलिस ने भी वहाँ से एक इस तरह की बात हुई कि जने भाई आंदोलन क्यों हो गया। वैसे वहाँ से भी उपलब्धि बहुत मिली। जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी रही पहले, तो उनकी एक रैली थी, शायद 31 अक्टूबर की क्या था, कोई दिन था, तो उन्होंने हटा ली थी वह। तो वो भी आज इतिहास के पन्नों पे एक भाई कांग्रेस की सरकार बड़ी अच्छी थी, उन्होंने अपनी माँ की रैली भी हटा ली थी वहाँ, उसको तो वोट क्लब पे थे। तो ये भी इतिहास के पन्नों पर लिखी जा बात। होता रहे, बोपा आंदोलन हुआ, नई माँ एक लड़के का अपहरण कर लिया था, उसमें भी बहुत 40 दिन तक बोपा आंदोलन रहा, मेरठ कमिश्नरी पर रहा। तो आंदोलन होते रहे और टिकैत साहब को बहुत सहयोग मिला। वे बिल्कुल निष्पक्ष और बड़ी निडरता से, बड़ी ईमानदारी से आंदोलन में सच्चे दिल थे लगे थे। तो उन्हें उनकी यही बात रही थी, लोगों को प्यारी लगी थी कि भाई थारी कोई कभी राजनीति क्षेत्र में भी कभी वो नहीं रहा। तो यही अच्छा लगा था। तो आंदोलन चल रहा समय से। लोग टिकैत साहब को आज तक याद करते हैं, किसान खास तौर पे।
आपने तमाम आंदोलनों का जिक्र किया जी। और अभी भी आंदोलन लगातार होते रहे हैं। एक लंबा बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन हम लोगों ने हाल में ही देखा। पर किसानों की हालत जैसे 50 साल पहले थी, आज़ादी के बाद से थी, और जो अब है बहुत बदलाव नज़र नहीं आता। जब भी किसानों से मिलिए वो परेशानी नज़र आता है। तमाम योजनाएं बनती हैं, तमाम कमेटियां बनी किसानों के लिए, सब हुआ, पर बदलाव क्यों नहीं होता? ये स्थितियां क्यों नहीं बदलती हैं? नहीं, किसानों की यही तो बात है। किसानों की बात सुनी नहीं जाती, उनकी बात अनदेखी करी जा। हम 1967 का 67 की बात बताओ आप लोगों को। 76 रुपये उसका गेहूं का रेट था, 76 रुपये क्विंटल। और उस दौरान की जो महंगाई की वह जोड़ो, 40 पैसे लीटर डीजल था। राम राम। 40 पैसे लीटर डीजल था सन 67 में। तो एक क्विंटल गेहूं बेच के किसान कितना डीजल ले ला था? जो ये ईंट लग रही, ईंट दिख रही है आपको, ये 30 रुपये की 1000 ईंट आवती, मतलब 2500 ईंट। 2500 ईंट, एक क्विंटल गेहूं बेच कर 2500 ईंट ले रहे थे। इब्जा कम से कम भी मुझे लगे 7-8 क्विंटल बेच कर ईंट आती होगी, इतनी ईंट। तो महंगाई मानने महंगाई है, पर महंगाई किसानों पर भी तो लागू होती होगी। किसानों की फसल के भी तो दाम मिलने चाह। सोना 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोड़ा सोना खरीद लेते, जिसका 12 ग्राम का तोड़ा होता। आज कितने गेहूं बेच के 1 तोड़ा सोना खरीदा जाएगा? मतलब 50,000 रुपये तोड़ा का रेट है, और गेहूं की कीमत वही 1975 रुपये रख रखी इन्होंने। वही गन्ने की बात है, वही बिजली की बात है। हालांकि ऐसी बात नहीं, किसान भी चाह भाई ये देश खुशहाल रहे। हमें भी अच्छा नहीं लगता हम हर टाइम सड़कों पर रहे, तरह तरह के आरोप झेलने को हमें मिल रहे। कोई आतंकवादी, कोई खालिस्तानी, कोई पाकिस्तानी। कितनी जलीलत इस 13 महीने के आंदोलन में हुई। हमारे 700-750 किसान शहीद भी हो गए। तो हम यह कहे बात ही तो भाई किसानों की बात सुनने चाह। अगर हमारी नाजायज बात है तो उसे ना मान लो, अगर जायज बात है। छोटे छोटे किसान हो रहे, बेरोजगारी ऐसी हो रही, गांवों में देख लो गांवों की क्या हालत हो रही। सड़कों को भी आप लोगों ने देख लिया होगा क्या हालत हो रही सड़कों की। किसान आज कर्ज के बोझ तले इतना दब लिया, कोई किसान ऐसा नहीं है जिसके जो कर्जदार ना हो बैंकों का। एक ऐसी स्कीम चाल जानी, किसान कर्जे तो मुक्त कैसे हो। कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो कोई झूठ बोलता हो। सब आज कर्जे के बोझ तले दब रहे। हम यही चाह रहे बातचीत। हमें भी अच्छा नहीं लगता हम हर टाइम सड़कों पर है। 13 महीने का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन रहा। तो सरकार को, कोई सी भी सरकार हो, सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में और किसानों की अनदेखी ना करे। जैसे कि नरेंद्र मोदी सरकार, आपने जैसे इशू उठाया कि जिस अनुपात में और चीज़ों के दाम बढ़े, तमाम और चीज़ों के, खाने पीने, घर बनाने की, सोना आदि तमाम चीज़ों के जिस अनुपात में बढ़े, रेट बढ़े, वो उस तरीके से किसानों की आय नहीं बढ़ी। और एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार लगातार ये दावा करती है कि उसने किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, या किसान निधि सम्मान की बात हो, या और तमाम योजनाएं, वो कहते हैं कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो यही दावा उनका किसान, जो 3 फार्म लॉ बिल्स आए थे, 3 बिल आए थे, 3 कृषि कानून आए थे, उनको लेकर भी यही लगातार दावा करते रहे। हालांकि बाद में आंदोलन वापस नहीं, प्रधानमंत्री जी की बात ठीक है, ठीक मानने हम, चलो हमारे बहुत बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री है, पर आय दुगनी कहाँ होगी? दुगना हमारे पर कर्जा तो दुगना हो गया। दुगना दो गुने तो भी ज़्यादा डीजल के रेट हो गए। जब तक यह सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी सन 2014 से, 3 गुने बिजली के रेट हो गए। जो खेतों में काम आने वाली बिजली थी, 7300 रुपये बिजली का रेट था 2017 के बाद पहले। आज 22-23 हज़ार रुपये एक ट्वेल्व का बिल है। गैस का सिलेंडर 400-450 रुपये था जब इनकी सरकार थी, तो आज 1000 रुपये को भी पार कर रहा। तो
हम यह नहीं कहते, हम तो नू कह रहे भाई किसानों को भी आमदनी बढ़ानी चाह, और वो है केंद्र सरकार के हाथ में। जी यहाँ से यह बेल्ट गन्ना की बेल्ट है। प्रधानमंत्री जी 2014 में उन्होंने कहा था भाई हम अगर हमारी सरकार आ गई हम 450 रुपये क्विंटल का रेट देंगे, तो लोगों को अच्छा लगा कि भाई थारी कुछ बूझ टोक होगी और 450 रुपये गन्ने का रेट होगा। तो 2014 को आज को मुझे लगे कि 1 साल हो लिए, 6-8वां साल लग गया। 8 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था 450 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट होगा, तो इब का 25 रुपये बढ़ाए 350 रुपये का रेट होगा। मतलब 100 रुपये का तो ये भी है, जो 100 रुपये तो 2014 में होना चाहता 450 रुपये क्विंटल का। तो इतने खर्चे आगे खेती में नहीं किसान का पूरा पट रहा। हरियाणा है बरोबर में, हरियाणा स्टेट है, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, वहाँ 362 रुपये का रेट है गन्ने का, 12 रुपये ज़्यादा है, वहाँ 12 रुपये ज़्यादा है। तो एक पैसा ही तो जुड़ का कुछ वो होगा हमारा। बिजली वहाँ से 35 रुपये आस पावर है, यहाँ 180 रुपये आस पावर है, तो इतना फ़र्क क्यों कर रहे हैं? जो कुछ भी बात है, चलो किसान तो वहाँ के भी हम नहीं कहते, किसानों की हम उनकी वो नहीं करते, पर जो कम से कम एक ही वो रख लो। पंजाब में देश में एक जैसा ही होना चाहिए, पूरे देश में एक जैसा हो। और गन्ना फार्म है, आलू के फार्म है, गेहूं के फार्म है, धान के फार्म है, उनमें तो आंकड़े ले लो। जो सरकारी फार्म है उन तो आंकड़े ले लो। अगर फार्म नुकसान में तो किसान तो उससे पहले नुकसान में। अगर फार्म फायदे में चल रहे होंगे, अगर फार्म फायदे में चल रहे होंगे तो किसान भी फायदे में। उन पर तो सब लिखत वखत सब है। तो हम यही कहे भाई किसानों के साथ में इतना भेदभाव ना करो। ये हमने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया पूरा, कोई वो नहीं ना हमें कोई फरेज है बोलने में। 2017 में हमने पूर्ण समर्थन दिया, 2019 में भी हमने वो करा। इन्होंने कहा 2014 में कहने भाई बिगड़े हुए माहौल है, 5 साल में सुधरेगा। 2017 आ गया, मैं कहा भाई चलो माहौल ख़राब होगा। इन्होंने तो इस तरह की एक तानाशाही है, थारे सामने कोई बोल ना सके, ऐसी तो नहीं बात होती। कोई जो भाजपा में कोई झंडा भाजपा का लगाया तो ठीक है, अगर कोई और विपक्ष का झंडा लगाया तो उस पर उसके मकान ढहा दिए, उस पर वो कर दिया, उसका गोली मार दी। इस तरह की मानसिकता छोड़नी चाह। अगर यही परंपरा होगी, आगे किसी की और की सरकार बन जाओ वे इन्हें देखेंगे। तो हम यह कह रहे ये बात छोड़ के देश के विकास की बात करें। हम भी ऐसी उसमें नहीं है, कोई दोषी है, अपराधी है, उस अपराधी की दृष्टि से देखा जा। हम कोई वो नहीं है अपराधी के भी नहीं है बात, हम अपराधी का हिमात ले या कुछ करे, पर ऐसा तो ना करे। पार्टी के तौर पर अपराधी नहीं बनाया जाता, झूठे मुकदमे हो रहे लोगों पे। तो ये मानसिकता लोग इन्हें जो राजनीतिक पार्टी है इन्हें छोड़नी पड़ेगी और एक अच्छे विकास की नींव रखनी चाहिए। अच्छा देश बने, अच्छा भारत बने। हम तो इसी उसमें हमें नहीं कोई भी कुछ ऐसी बात है हम इस मूड में है भाई सरकार की, हम हर टाइम सरकार के खिलाफ रहे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी के, धरना दे, रास्ता रोक के, अच्छा नहीं लगता। 2014 में आपने कहा समर्थन दिया, आपने 2017 में आपने समर्थन दिया, उससे पहले इतना खुल के समर्थन नहीं दिया जाता था। तो उसके 2014 में समर्थन देने की वजह क्या 2013 का जो मुजफ्फरनगर का दंगा था वो कारण था? उसके बाद चीज़ें बदली? नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं। दंगा भी अगर दंगों की गहराई में बढ़े तो इन्होंने सत्ता हथियाने के लिए ये दंगे करवाए। आप कह रहे हैं बीजेपी ने दंगे करवाए? हाँ बिल्कुल करवाए। हम भुक्तभोगी है। इन्होंने लोगों का दिमाग ऐसा हैंग कर दिया जिसमें बस एक नोई दिखाने जने मुसलमान बहुत खतरनाक है, इन्हें गाँव यहाँ शहर निकाल दो, भारत में थे। इस तरह की बात हुई, लोगों के मन में आई। फिर जब लोगों ने समझी बात है कि भाई ये तो और मामला है, तो और चाल है। तो जब लोगों के दिमाग ठीक हुए और बहुत गांव है जो नुकसान में चले गए, बहुत लोगों ने पलायन भी कर लिया। नुकसान दोनों तबकों को हुआ, हिंदू को भी या मुसलमानों को भी। इसमें कोई वो नहीं भाई एक तबके को ज़्यादा, पर जो कुछ भी बात है नुकसान गलत हुआ आयु, और इस तरह की मानसिकता नहीं चाहती। उस समय एक महापंचायत भी हुई थी, जिसके बाद हिंसा भी हुई काफ़ी। उस महापंचायत में आप थे? हाँ थे हम। क्या हुआ था उसमें?
उसमें तो कोई रास्ते में छेड़ाछाड़ी होगी और पंचायत में भी सब ऐसा ही रहा मामला। एक वो आई थी बात, आग सिलगाने की बात थी कि भाई इस पंचायत का करने का इसका फ़ायदा लो। और 2014 के चुनाव हुए तो उसमें एक लोगों को बिल्कुल निकाला, हिंदू मुस्लिम की एक दीवार खड़ी होगी और उसमें हिंदू कामयाब हो गए। तो इस तरह की बात नहीं चाहती होनी, एक निष्पक्ष चाह, निडरता चाह और लड़ाई झगड़े नहीं चाहते। आप कह रहे हैं कि 2014 में उस जो हुआ उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला और उस समय आपने समर्थन कर दिया। फिर 2019 में क्या हुआ? आपकी मांगे तो उतनी पूरी हुई नहीं थी, फिर 2019 समर्थन क्यों दिया गया? बस हमने लोगों की जो नब्ज टटोली, उसमें लोगों का रुझान फिर भी भाजपा की तरफ कोई था। तो हमें तो इस भारतीय जनता पार्टी की जो ये क्रूर चेहरा सामने आया, ये जो 2020 में वहाँ धरना चला, 2020 में चला, 2021 में 15 दिसंबर को ख़त्म हुआ हो। और इसमें भी प्रधानमंत्री जी जो वादे करे थे उन पर भी खरे नहीं उतर रहे। ये भी 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस भी मनाया गया। तो हम तो कुल मिला के फिर भी यही कहे, हम तो बिल्कुल पाक साफ आदमी, हमें कोई ना राजनीति में तो कोई लेना देना ना कहीं की कुछ वाह बातचीत, पर हम आगे देखेंगे। जो लड़ाई झगड़े वाली पार्टी है या कोई वो है या जो किसी की हिंसक मानसिकता है, किसान आंदोलन कभी भी हिंसक नहीं हुआ। और इस सरकार ने इस तरह के षड्यंत्र रच के 26 जनवरी वाला वो एक लोगों को ऐसा दिखा जाने भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हालांकि वो सब भारतीय जनता पार्टी की हुआ थी, उन्हीं की सारी चाल थी, सारी बनी बनाई उनकी एक वह थी, मिसकोट थी। उसमें भी गलत हुआ जो कुछ भी वहाँ हुआ, पर उन्हीं की ताक में हुआ। उन्हें कहा गया उसे दीप सिद्धू को, अब तो वहाँ चल, जो कुछ भी ऐसी बात होगी हम तेरी नौकरी भी हो, तुझे पैसा भी देंगे, देना दुआना हुआ होगा पैसा। तो वो गलत हुआ, वहाँ से सब रास्ते एकदम वो खोलते चले गए वहाँ के। आप कह रहे 26 जनवरी को जो लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज फहरा दिया गया था, उसके पीछे बीजेपी थी, निकालस, उसकी जांच भी करवा लो। वो तो प्रधानमंत्री के साथ में, अमित शाह के साथ में उसका फोटो है, उस लड़के का जो दीप सिद्धू है। भाई मारा किसी उसकी छेड़छाड़ करना का तो नहीं, इन्होंने तो सब कुछ बेच दिया। लाल किला तो इन्होंने पहले बेच रखा, उसकी कहीं की सुरक्षा करेंगे भाई? लाल किला तो इन्होंने पहले ही बेच दिया, लाल किला बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, रेल बेच दी, छोड़ क्या रखा इन्होंने? क्या इस देश से प्यार है इन्हें? कुछ भी नहीं, कोई प्यार नहीं है इन्हें इस देश से। ये तो इस देश को बिल्कुल, इससे तो कांग्रेस पार्टी बड़ी अच्छी रही, कोई भी ऐसी बात नहीं, कोई देश की एक कील भी नहीं इन्होंने बेची। और इन्होंने इस 7 साल के अंदर में सब कुछ ही बेच दिया। कोई भी खुश नहीं था, किसान खुश नहीं, मजदूर खुश नहीं, व्यापारी खुश नहीं, विद्यार्थी खुश नहीं। तो देखो तो कहाँ क्या हो गया मामला, किसी की सुलह ये नहीं लेते, एक तानाशाही से वो कर रहे। बंगाल में क्या रही इनकी हालत, लोगों का विरोध तो है, झेलना तो पड़ेगा। जब 5 स्टेटों में भी चुनाव है, इसमें देखो क्या होगी। हाल में नरेंद्र मोदी सामने आए, उन्होंने सभी किसानों से माफ़ी मांगी और कहा कि 3 बिल वापस ले भी लिए गए और उसके बाद आंदोलन खत्म हो गया। इसका चुनाव पर क्या असर देखते हैं आप? नहीं, जैसा प्रधानमंत्री माफ़ी की बात कहे, हम इतने बड़े नहीं बनते। प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री है, बहुत बड़ा राष्ट्र है, इसके प्रधानमंत्री है, वे माफ़ी क्यों मांगे भाई? माफ़ी सब तो गलत है, माफ़ी तो वे महसूस कर लो, माफ़ी ना मांगो। हम प्रधानमंत्री का सर झुकाना नहीं चाहते, कुछ भी बात हो, प्रधानमंत्री है, उनका सर ऊंचा रहना चाह, पर किसानों का भी तो सर न झुकावे। किसान भी तो एक अन्नदाता है, इस अनाज पैदा कर रहे, हम गांव में रहे, पेटे पुराने कपड़ों में रहे, तो ऐसी थोड़ा ये बात, सम्मान तो हम भी रखते होंगे। 750 के करीब किसान शहीद हो गए, उसमें भिन्न मजहब के आदमी है, भिन्न जातियों के आदमी है, 750 के करीब शहीद हो गए। किसी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, अमित शाह जिम्मेदार है,
किसी ने दो शब्द कहे, कि भाई मैं शहीद हो गए, चलो मैं भी 130 करोड़ की उसमें मैं भी 750 में भी है। आपकी कभी बात हुई अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर आंदोलन के दौरान? आंदोलन के दौरान कोई बात नहीं हुई। नरेंद्र तोमर के साथ में बात हुई, हमारे जो कृषि मंत्री है, राजनाथ जी के साथ में हुई, और हमने यही कहा जैसे मामले को ऐसा निपटाओ, किसानों की तोहिन ना करो, ऐसी बात नहीं। हमेशा हमने रास्ते खुले रखे, रास्ते खुले रहे, कोई भी कभी ऐसी बात नहीं। हमने कहा भाई हमें भी बुलाओ, वैसे तो किसान संयुक्त मोर्चे को राइट है पूरा, वो बहुत बड़ा मोर्चा पूरे देश का है, पर हमने कहा हमें भी बुलाओ, हमें 5-4 आदमी निगरानी समिति में बुला लो, चलो हम बैठे रहेंगे, हम कोई वो नहीं कहने का, करेगा तो फैसला संयुक्त मोर्चा ही। और एकदम एक दिन सुबह पता लगा भाई प्रधानमंत्री ने सारी बात मान ली। क्या मजबूरी होगी थी? ऐसा प्रधानमंत्री एक मीटिंग में कहे थे, जो केंद्रीय मंत्री है उनकी मीटिंग में होती बातचीत, उसमें कहते बढ़िया ठीक अच्छे भी लगते बस, और उसमें कह दिया भाई हमने माफ़ी मांग ली, हमने नो कर लिया वो कर लिया, किसान हमारी बात समझ नहीं पाए। अरे भाई एक प्रधानमंत्री है तो मसी क्यों बौखला क्यों गए? ये तो इन्हें इस तरह की दिक्की बात है कि तो आंदोलन इतना, लाखों किसान बॉर्डर पर पड़े, और लोगों ने भी मन बना लिया था तो भाई ठीक है जी, नहीं कुछ ऐसी बात है। हमने कभी हिंसा में विश्वास नहीं करा, कोई सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान नहीं करा किसी का, किसी भी इतने बड़े आंदोलन में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी और जिससे किसानों की छवि खराब हो। सबने जिम्मेदारी माननी है अपनी, भीड़ भाड़ भी रहा, सारी बात रही, और तरह तरह के आरोप हमारे पर लगे किसानों पे, तो उन्होंने भी वे भी हंस के ही टाल दिए। चलो आप कोई किस तरीके से देखते हैं इस आंदोलन को? हार जीत, आधी जीत, आगे क्या रूपरेखा होगी? क्योंकि जो मांगे हैं वो तो सबसे प्रमुख मांगों में एमएसपी को लेकर है, कुछ अभी मांग तो पूरी होती दिख नहीं रही है। भाई आंदोलन को तो एक कहावत है, ना तुम जीते ना हमारे। हम सरकार को भी हराना चाहते, पर किसानों का भी सिर ऊंचा रहना चाह, बात तो है सिर्फ यह। प्रधानमंत्री का धन्यवाद है कि उन्होंने यह आंदोलन चलो किसी भी हिसाब से ये उठा दिया सम्मान के साथ में। हम इसमें भी नहीं है बात कि भाई हमें प्रधानमंत्री की कोई वह मानने, कोई जीत मानने, नहीं, ना हम उनकी जीत मानते ना हम अपनी जीत मानते, बरोबर की कुश्ती छूट गई। वह कहावत है कि ना तुम जीते ना हमारे, अपना ठीक है यही बनी रहे, आगे जैसी भी कुछ बात होगी। हम हिंसा में कभी भी विश्वास नहीं करते, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर भी आंदोलन होगा, और जनता जो हमारे लिए मरने मिटने के लिए हमेशा तैयार है, हमारे उसमें लाखों हाथ एकदम उठे तो कुछ भी बात हो हम जनता की अनदेखी कर नहीं सकते। ठीक है, हमारी जनता है, हमारे आदमी है, वे विरोध भी कर ले, आलोचना भी कर दे, पर अपने अपने ही हो। हम उनकी जनता की अनदेखी हो नहीं देने के, जहाँ तक भी आखिरी दम तक जनता की अनदेखी नहीं होने की। और जनता के साथ हम, अगर लाखों हाथ हमारे लिए उठे तो 2 हाथ हम भी उठाओगे, हम थोड़ा ही उसमें रहेंगे, हम पीछे रहेंगे। आंदोलन को लेकर जो नाराजगी रही आप लोगों के बीच, क्या यही कारण था कि कुछ दिनों पहले आपने ऐलान कर दिया था कि सपा रालोद गठबंधन का आप समर्थन करेंगे, हालांकि बाद में आप पलट गए और आपने कहा नहीं हम किसी का समर्थन नहीं करते हैं? भाई एक तो है, दुश्मन के साथ में तो दुश्मन आगे निगानी पड़ेगी। भाजपा के साथ में हमारा पूरा विरोध है, उसको हम समर्थन कर नहीं सकते, और इवजा या जनता जान सके जहाँ से नहीं करना, ये अपनी वोट गेरो ना गेरो, हम तो नहीं कहते भाई तुम गठबंधन को वोट दो, जहाँ इन्हें अच्छी लगे, पर भाजपा का हम विरोध करेंगे, बिल्कुल साफ बात है। आप भाजपा का विरोध करेंगे? फिर विरोध करेंगे जी। मतलब जनता अपने हिसाब से तय करेगी? हाँ, जनता अपने हिसाब से करेगी अपना। और क्या और नोटों का वो नोटा वो सौदा दबाओ या किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ में अच्छा नहीं करा,
हम उसका लोग कहते हैं जिस दिन आपने ऐलान किया कि हम सीधा समर्थन नहीं कर रहे हैं गठबंधन का, उस दिन सुबह आपसे संजीव बालियान मिलकर गए थे, जो मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, बीजेपी के मंत्री। नहीं, वे तो सब एक तो हमारे तो परिवार थे में भी ऐसा, वहाँ तो सभी आते जाते रहे, वहाँ तो सबके लिए रास्ते खुले, वहाँ कोई किसी की वो नहीं है बात, अगर कोई हमारा किसी के साथ में वो हो रहा, ठीक है, एक वो विरोध अलग है, राजनीति विरोध अलग है, वो बात तो वो ठीक है, पर हमारे पास तो सब आ रहे। इस आंदोलन में भी जो भारतीय जनता पार्टी में थे सब ने सहयोग करा, हम भी तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। अब जब नई सरकार बनेगी उसके साथ जैसा कुछ होगा, अब तक तो केंद्र की भी सरकार हमारी बनाई हुई चल रही, एक वोट हमने भी दी प्रधानमंत्री को चुनने के लिए, एक वोट हमने मुख्यमंत्री को चुनने के लिए भी, एक वोट यहाँ के जो मान्य विधायक है उमेश मलिक जी, उन्हें हमने एक वोट दी, और मैं आज यहाँ विधानसभा में और उनकी सरकार है, तो इसमें कोई वो नहीं है। संजीव बालियान अगर हमें फ़ोन करना तो फ़ोन उठाओगा, पर वो नहीं करने का बात कोई, अगर भाई हमारी मदद करो, हमारी कुछ नहीं, बोला ठीक है, दुआ सलाम रहेगी, इस तो फालतू नहीं होती। लखीमपुर कांड की बात करते हैं। उस समय जो लखीमपुर में जो घटना हुई किसानों के साथ, और तमाम विपक्ष के नेता पहुंचना चाहते थे, नहीं पहुंच पाए, राकेश टिकैत पहुंच गए। उस बीच ये भी खबर एक आई कि यहाँ सिसौली गांव में एक पंचायत शुरू करने जा रहे हैं आप, फिर वो पंचायत भी टाल दी गई। लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आपको, आपके परिवार को, आपसे बात कर ली, चीज़ें मैनेज कर ली और चीज़ें आसानी से उस समय सुलझ गई। जो केंद्र नहीं कर पाया था वो यहाँ पर यूपी में हो गया। क्या कोई फ़ोन आया था लखनऊ से? नहीं भाई, एक तो है, अगर किसी का रोड़ा रुक्का है और एक कोई आंदोलन या कुछ कोई पंचायत या कोई एक समूह हिंसा की तरफ को जा रहा, तो उसमें बढ़ के उस फैसले को निपटाया जा तो अच्छी तो बात है। राकेश गया, राकेश को वहाँ से लगा कि भाई कोई समय बढ़ नहीं रहा है बीच में, तो उसमें जो वहाँ थी बातचीत, एक समझौता होया, 45 लाख रुपए उन्हें दिए गए, एक परिवार को, एक आदमी को नौकरी दी गई, तो समझौता तो अच्छा है, बहुत बढ़िया होया। इस तरह के तो समझौते होने चाह, पर उसे राजनीति उसमें ना लेकर चले आदमी कोई। ऐसा हम तो आज़ाद है, हमें तो कहीं भी बातचीत हमारी होती रहे। आपके पास लखनऊ से कोई फ़ोन आया था क्या? ना राकेश के पास आया होगा, हमारे पास नहीं आया, पर आया था फ़ोन, आया था, उसमें कहा गया था कि भाई राडे को निपटाओ। हमें यह थोड़ा ही बात है कि हम ऐसा इलेक्शन तो पहले भी हुए, अब भी हो रहे चुनाव, आगे भी चुनाव होंगे, हम सारी ताकत इनमें इलेक्शन में थोड़े लड़ा देना। हमें कुछ वो है, हमें कोई ऐसी वो नहीं है किसी की सरकार बन जाओ, भाजपा की सरकार बन जाओ, एक नए तरीके तो बात होगी, नए तरीके तो उन्हें समझाया जाएगा। अगर गठबंधन की बनेगी तो उन्हें भी समझाया जाएगा, भाई इस तरह के चलो कुछ सुलह मशवरा हम भी दे सके, समाज हित के, राष्ट्र हित के लिए, किसान हित के लिए सुलह दे सके, इस तरह की बात है भाई। या नुन्नू बैठे, यहाँ की चाबी यहाँ लगेगी, इसे यहाँ लगाओ, इसे वहाँ करो, तो हमें कोई फरेज थोड़ा ही है, हमारे में कोई ऐसी कोई कमी नहीं है जो ये आदमी उस कमी को पकड़ कर वो कह सके भाई इन्होंने तो ये कर दिया। हम बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह ठीक है, कोई वो नहीं है, पर जनहित के लिए हम लड़ाई करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। राकेश टिकैत जी आपके छोटे भाई हैं और किसान आंदोलन में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। वो आपसे सलाह मशवरा करते हैं जब कोई फैसला करते हैं? खूब सलाह मशवरा हो, बढ़िया, कोई वो नहीं है जो। कभी आपने डांट लगाई, छोटे भाई हैं, कोई गलती की हो? नहीं, कह दे, कोई ऐसी बात हो, कोई बयानबाजी आ जा, कुछ आ जाए तो कहते मगर नहीं, किसी के उसमें ज़्यादा ऊंची आवाज़ तो नहीं बोलना चाहता, जिम्मेदारी है हमारी, तो कह दे, हमें कोई फरेज नहीं है किसी को भी कहने में। राकेश को भी कह दे भाई ठीक है, इस तरह की बात नहीं, सबका सम्मान रखो और ठीक काम चलो, अपना बढ़िया रहे। क्योंकि चुनाव सिर पे हैं 2022 के उत्तर प्रदेश के, और मुजफ्फरनगर का जब जिक्र आता है तो दंगे याद दिलाए जाते हैं, दंगे की बात की जाती है। अभी हाल में जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका एक बयान आया, उन्होंने ट्वीट किया कि बहुत गर्मी मुजफ्फरनगर में तमाम जगहों पर नज़र आ रही है, जून में भी शिमला बना दूंगा, गर्मी ठीक कर दूंगा। इस तरह के बयान आते हैं, मुजफ्फरनगर दंगे याद दिलाए जाते हैं।
ना है कुछ नहीं, ठीक है हमें, पर थोड़ी सी जुबान फिसल जा उनकी भी, मुख्यमंत्री जी की। हमारे तो प्यारे, हमें कोई वो नहीं उनके साथ में कि भाई हमारी कुछ सिवा है, कोई बातचीत भी होती रहे, पर इस तरह की बात नहीं चाहती करनी। एक जिम्मेदार पद पे है, मुख्यमंत्री है, बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है भाई। गर्मी वे क्या क्या दुआ देंगे, ठंड 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 बैठा देंगे। शिमला बना देंगे। अच्छा शिमला तो, जो शिमला की हमें अच्छी हुआ है, तो शिमला तो हम शिमला देख ही नहीं आऊँगे। यहाँ किसे किसे शिमला दिखा रहे यहाँ, और जो हम अपनी पावे, हम गर्मी में भी इसमें इसमें जाडे में गर्मी दिखा देंगे, और इस जाडे में गर्मी दिखा देंगे जो उन्हें इस तरह की वो बदलनी है भाई। मौसम बदलना तो असम हमारी जेल है, मैं मुख्यमंत्री है, पर इस तरह की बात नहीं चाहती करनी। जिम्मेदार है, अच्छे है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हाँ ऐसी बात नहीं करनी चाहती। जिम्मेदार को एक शब्द बहुत देख कर बोलना चाह, और तुम्हें ये अच्छी लगे बात। पर ये बार बार मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र आता है। कल हम मुजफ्फरनगर के एक मुस्लिम इलाके में थे, वहाँ पर लोगों ने कहा कि हम लोग इस दंगे से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों नहीं अब आज विकास की बात होती है, तमाम और मुद्दों की बात होती है, बार बार ये दंगा क्यों ले आया जाता है, कब खत्म होगा ये? नहीं एक तो बताओ, दंगा तो जो खत्म हो लिया, इसकी जांच करवा लो, कितने आदमी फंसे इस दंगों में, किन्ने शुरुआत करी दंगे की। इस दंगे के बाद आप क्या अखिलेश यादव के पास गए थे? तमाम जो आपके साथी हैं, जाट युवक हैं, उनके ऊपर जो दंगे के केस लगाए गए थे, आप अखिलेश से मिले थे जाके? हाँ वही तो थी, फोन वोन पर बात हो जाती, मगर बन निपटाओ तो। उनकी संजीव बालियान और उमेश मलिक और भी थे, कई आदमी थे भाजपा के, इस आंदोलन तो पहले तो वहाँ गए भी थे, मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, कहा था भाई चलो इन्हें निपटाओ, ये दंगे बढ़िया नहीं रहते। ऐसी बात कुछ नहीं है। क्या बोले थे अखिलेश यादव तो? नहीं मुख्यमंत्री योगी जी के पास में गए थे। नहीं, जब 2013 में दंगे हुए थे, तमाम मुकदमे, इस आरोप लगता है कि लगा दिए गए थे, तो आप क्या अखिलेश यादव से मिलने गए थे, बातचीत हुई थी दंगों? इतनी पुरानी बात नहीं, हमारे हाथ रहते, चले गए होंगे कई सुलहनामे के लिए चले गए होंगे, और हमें क्या कुछ, वो वहाँ तो कोई हम पद लेने चले गए थे, हम तो चले जाएंगे, अब भी चले जाएंगे। तमाम लोग कहते हैं कि टिकैत परिवार राजनीति में क्यों नहीं आता, क्या संभावनाएं आ सकता है? ये आदमी अमन हुई चाह भाई, ये ठीक ठाक न हुई रहे, राजनीति में न पड़े, राजनीति लफड़े में न पड़े, वो ठीक नहीं। हमारी सेवा इसी तरह तक करो जा तो हमें अच्छा लगे, राजनीति में नहीं है ना बढ़िया नहीं राजनीति में। आगे की कोई पीढ़ी, बच्चे राजनीति में आ सकते हैं क्या? आगे का किसने क्या देखा, क्या पता नहीं क्या माहौल हो जा। आपकी तरफ से मनाई है? नहीं मनाई भी कुछ नहीं, मनाई क्या होती है, क्या कुछ हमारे पे स्टे आ रहा है इसमें, हम चुनाव नहीं लड़ सकते, या हमारे पे इतना बड़ा काम है, वह प्रतिबंध है, ऐसा कोई जब इतनी भाग दौड़ वो हो रही, तो क्या पता ये अच्छा भी होता हो, पर ये भी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है, फिलहाल ठीक नहीं। अभी समझ में नहीं आ ना रहा, आगे समझ में आ गया तो संभावना है। हाँ ना संभावना क्या, ऐसा क्या ऐसा जब भी मुल्क लड़ रहा कोई, ऐसा हम ही क्या चुनाव लड़ लेंगे, हम ही हमारे पे क्या ऐसा प्रतिबंध है कुछ, जी। तो ऐसी तो कुछ नहीं बात है, पर ये भी कोई नहीं, हमें अच्छा नहीं लगे जो हम ठीक रहे, बस सब बढ़िया, हमारी नई बात चलते रहे, हम बिल्कुल निडर हो के लखनऊ दिल्ली प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या कोई और मंत्री उन्हें अपनी साफ बात कह दे, या है बात बिल्कुल एक लट गाड़ के कह दे भाई यह बात करनी नो, इतनी भी बात लोगों का विचार, ये भी हमारे प्रति भी कुछ लोगों का विचार गलत है, उनकी बहुत गलत सोच है, ऐसी नहीं चाहते करने। हमें सबसे बहुत प्यार है, चाहे हमारा दुश्मन भी कोई हो, तो हमें भी वो भी अच्छा लगे, हमें अपनी बात बतावे, हम कभी दुश्मन के भी नुकसान नहीं चाहते कभी भी। आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछूंगा कि जो भी सरकार 2022 में बनती है, चाहे वो गठबंधन की सरकार बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, बसपा की सरकार बने, जिसकी भी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश 2022 में, उससे टिकैत साहब की, चौधरी टिकैत साहब की क्या मांगे रहेंगी? आप क्या चाहते हैं, क्या प्राथमिकताओं में रहे सरकार की? सबसे बड़ी तो बात, हम सब कोई सी भी राजनीतिक पार्टी होगी, सबका मामला देहातों की तरफ कुछ हो, और इस उसमें राजनीति में जब अपराधीकरण हो जाने,
अब यू भाजपा का झंडा लगा लिया, यू कुछ भी कर लो, किसी के खिलाफ मुकदमा कर दो, कुछ कर दो, किसी को मार दो। तो इस तरह की मानसिकता नहीं चाहती, बिल्कुल एक साफ सुथरी छवि चाह। कोई किसी भी पार्टी का, उसे किसी पार्टी से ना जोड़ के चले, उसे इस तरह से देखे भाई कि ये जो झूठे मुकदमे हैं, एक इन पे भी कानून बनना चाह। जो झूठे मुकदमे हैं, बहुत परिवार बर्बाद हो गए, जो हम नहीं समझा पाते में रिपोर्ट कर दे। जो झूठा आदमी जिनने कोई कत्ल नहीं करा और वो 302 में जेल में चले जाओ, मुकदमा चले, और जो जिन्होंने कत्ल कर रखा, जो अपराधी है, वे साफ बच जा। तो ऐसी नहीं चाहती बातचीत। जो जैसे कानून अरब कंट्री में है, बिल्कुल कानून ऐसे चाह। अगर किसी ने कत्ल करा तो उसका कत्ल होना चाह, उसे फांसी की सज़ा मिले, कोई समझौता नहीं उसके साथ में। अगर कोई नहीं है, अगर कोई झूठी रिपोर्ट करे तो उसे जितना उसका खर्चा हुआ, जिसका झूठा नाम मारा, जितना उस पर खर्चा हुआ, तो उसका खर्चा वापसी उस पर लिया जा। एक जो रिटायर IPS, रिटायर IAS, रिटायर जज, उनकी एक मंडल स्तर पे उनकी कमेटी बनाई जा, जो 10 साल तक वे मुकदमों को देखे, ये झूठा है या सच्चा है, वे सही करेंगे बिल्कुल काम में, कोई काम गलत नहीं करने के। जो IPS अधिकारी है, जो DM स्तर तक रह लिया IAS अधिकारी, और जो जज जो सरकार में रह लिया, उनकी कमेटी बन के उनकी जांच करें मुकदमों को। झूठे मुकदमे खत्म किया। हाँ, पहली मांग तो ये होगी। पहली मांग नहीं, मांग तो जैसे भी समाप्त रहेगा। मांग तो गन्ने की भी है, मांग तो बिजली की भी है। हमारे पे बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, इतना महंगा हो रहा। मांग तो और काफ़ी है। आवारा पशु है, इनका कुछ ना कुछ तो इनका इंतजाम ऐसा करा जाए भाई। चलो, हम भी एक हिंदू धर्म तो ताल्लुक़ रखे, हम भी नहीं चाहते भाई गऊ का कत्ल हो, पर इनकी व्यवस्था तो सही होनी चाहिए। इनका कम से कम एक पशु का 250-300 रुपये का एक दिन का खर्चा है। जो किसी को कुछ वो है तो ये खुले क्यों छोड़ दे भाई। लोगों को कहा जाए भाई तमें 300 रुपये इसके मिलेंगे, जो ये आवारा पशु है, तमें इनकी गौर करनी। तो ये दर की ठोकर ना खाते फिरे। तो बात तो बहुत है, पर बात कोई सुने भी जी भी तो कहे। ये तो इलेक्शन होते ही सब अपने कुर्सी तो प्यार हो जा, अपना कुछ नहीं, इन्हें जितवा दो, कुछ करवा दो, सबका सही मामला हो रहा है, यही चलता रहेगा। साहब कह रहे हैं कि मांगे तो बहुत हैं, पर जब इलेक्शन आते हैं तब ये मांगे सुनी जाती हैं, उसके बाद कुर्सी मिल जाती है और चीज़ें भुला दी जाती हैं। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।